एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखिए एनसीईआरटी चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, एक्सरसाइज 10.1। तो सबसे पहले देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा में। देखिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है ओनली जिसमें मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। एग्जांपल देखिए, ये कोई इंसान है, ठीक है। तो इसकी हाइट है 5 फुट 6 इंच, ठीक है। तो ये हो गया सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो इंसान है उसका मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन थोड़ी ना होगी इंसान की। ऐसे ही देखिए वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल, ये कोई बॉक्स है, यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक बॉक्स है, ये यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये इधर जा रहा है। जो ये फोर्स लग रही है ना, फोर्स लगाएंगे 50 न्यूटन, ठीक है। फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है ना, तो 50 न्यूटन ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन हो गई ये जो इस तरफ जा रही है, ठीक है। आगे समझ, ये हो गई डायरेक्शन, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए स्केलर में क्या क्या आता है। स्केलर में होता है लेंथ, टेम्परेचर, मास, एरिया, टाइम, वॉल्यूम पर डन। इन सब में मैग्नीट्यूड होता है ना कि डायरेक्शन। और वेक्टर में क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। आगे समझ। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन, देखिए इसकी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये कोई लाइन है इस तरफ जा रही है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन, ठीक है। तो देखिए ये है लाइन, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। ये ए से बी है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये होता है इसका इनिशियल पॉइंट, और जो एंडिंग पॉइंट होता है टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी वेक्टर से, और इस तरह से भी करेंगे। ये कोई लाइन है, इसको बोलेंगे ए वेक्टर, ठीक है। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी वेक्टर और ए वेक्टर से, ठीक है। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन इट इज़ डिनोटेड बाय। देखिए ये जो लेंथ है ना, ये इतनी है, जैसे कि इसकी लेंथ है 2 मीटर, तो जो 2 मीटर है ना वो हो गया इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो ए बी वेक्टर है ना इसका मैग्नीट्यूड मोड, और ए वेक्टर का मोड, ठीक है। आगे समझ। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखिए, ये 3D प्लेन है कोई, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट है 0 0 0। और ये जो लाइन जा रही है ये हो गया पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हो गई आर, ठीक है। तो देखिए पोजीशन वेक्टर होता क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी, ये पॉइंट पी हुज इनिशियल पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, पी एक्स वाई, पी ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ये वाला टर्मिनल पॉइंट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ पी, यानी कि ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। किसके, ये जो ओ पी है किसके इक्वल है, आर वेक्टर के, ठीक है। ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखिए मैग्नीट्यूड, देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये जो ओ पी वेक्टर है ना, ओ पी वेक्टर का मोड इज इक्वल्स टू आर वेक्टर है ना, इसका मोड। आर वेक्टर का मोड को लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका रूट, ठीक है। ये हो गया पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या होते हैं, तो देखिए फिगर बनाते हैं। ये 3D प्लेन है, ये है जेड, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और ये है पोजीशन वेक्टर, ये ओ पॉइंट, ये पी, और ये हो गया आर वेक्टर, अभी बताया था ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए हम अल्फ़ा बीटा गामा ये होते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ये कहाँ से मिलेंगे, ये देखिए ये जो एक्स एक्सिस पे एंगल बनेगा ये है अल्फ़ा, और जो जेड एक्सिस पे एंगल बनेगा ये है गामा, और जो वाई एक्सिस पे बनेगा ये है बीटा। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा ये हो गए डायरेक्शन एंगल्स।
कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा, ये होती है डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखिए इस कैसे करेंगे, देखिए ओ पी कोस होता है हमारे पास, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको ट्रिंगल को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए एल इज इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा। तो यहाँ पे देखिए ये जो लेंथ होगी ना, ये होगी एक्स, और यहाँ से यहाँ तक ये होगी वाई। ठीक है, कोस अल्फ़ा, तो कोस अल्फ़ा पे देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है आर। ठीक है, तो ये हो गया एक्स अपॉन आर। अब एम इज इक्वल्स टू कोस बीटा। अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है बीटा, ये है बीटा, तो बेस क्या होगा यहाँ, ये होगा वाई और हाइपोटेन्यूज होगी आर। ठीक है, ये हो गया वाई अपॉन आर। एन इज इक्वल्स टू कोस गामा, कोस गामा में देखिए बेस क्या होगा, ये है गामा, तो गामा में क्या होगा बेस, देखिए गामा में जो बेस होगा वो होगा जेड अपॉन आर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया जेड अपॉन आर। तो ये हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, दीज आर नंबर्स ए बी सी such that they are proportional to direction cosines L M N, that is कैसे, A अपॉन एल इज इक्वल्स टू होगा B अपॉन M इज इक्वल्स टू C अपॉन N। तो यहाँ पे देखिए L इज इक्वल्स टू क्या है X अपॉन R, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल्स टू X की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी LR। ठीक है, M इज इक्वल्स टू Y अपॉन R, तो यहाँ से Y की वैल्यू हो जाएगी MR। n इज इक्वल्स टू जेड अपॉन आर, तो यहाँ से z की वैल्यू हो जाएगी NR। तो ये है हमारे पास A पॉइंट, ये है B नंबर और ये है C, ये तीनों। ठीक है, आगे समझ। अब देखिए A, ये है A LR, A इज इक्वल्स टू क्या है LR और B इज इक्वल्स टू है MR और C इज इक्वल्स टू क्या है NR। ठीक है, अब देखिए ये हो गया A अपॉन L इज इक्वल्स टू R, B अपॉन M इज इक्वल्स टू R और C अपॉन N इज इक्वल्स टू R। तो ये तीनों किसके इक्वल है R के, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू R। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, आगे समझ। रिमार्क है फर्स्ट, एल स्केयर प्लस एम स्केयर इज इक्वल प्लस एन स्केयर इज इक्वल्स टू 1। तो इसका प्रूफ देखिए हमारे पास, एल जो होता है किसके इक्वल होता है एक्स अपॉन आर, इसका स्केयर, प्लस एम होता है वाई अपॉन आर, इसका होल स्केयर, प्लस एन होता है जेड अपॉन आर, इसका होल स्केयर इज इक्वल्स टू 1 नहीं लेंगे अभी। ठीक है, हम प्रूफ कर रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखिए ये हो गया एक्स स्केयर अपॉन आर स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन आर स्केयर प्लस जेड स्केयर अपॉन आर स्केयर। यहाँ से एलसीएम आएगा आर स्केयर, ऊपर बचेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। अब यहाँ पर रखेंगे आर की वैल्यू। तो देखिए मैंने आपको बताया था आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये होता है। तो इसको हम आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू है ये रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर अपॉन आर स्केयर, यानी कि आर की वैल्यू है ये, दिस इज। ठीक है, तो आर की वैल्यू है रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, इसका होल स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आ गया ना 1। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, ये रिमार्क याद रखना। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला होता है ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। और देखिए अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और यही इसका टर्मिनल पॉइंट है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, यही इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ज़ीरो वेक्टर से। ठीक है, अब देखिए यूनिट वेक्टर, सेकंड होता है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। इसको डिनोट करेंगे ए के।
इसको बोलते कैप, ठीक है, ए कैप। देखिए ये जो लाइन है वेक्टर है ये है 1 यूनिट का, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर कौन सा होता है? देखिए ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो, 2 या 2 से अधिक वेक्टर हो उनका सेम इनिशियल पॉइंट हो ना, वो होते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। कैसे? ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ये होंगे पैरेलल वेक्टर्स, इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स, जो एक दूसरे के पैरेलल हो। या फिर ये भी हो सकते हैं, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन हो दोनों की तो भी ये कोलिनियर वेक्टर होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं। तो ये पैरेलल है तो ये होंगे कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर वो होते हैं सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, जैसे कि ये ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर। सेम डायरेक्शन हो और सेम ही लेंथ हो, जैसे कि मैग्नीट्यूड, ये भी 2 मीटर का हो और ये भी 2 मीटर का हो। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, ये हो गया इक्वल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब ये कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो इनका सेम मैग्नीट्यूड, ये भी 2 मीटर का हो और ये भी 2 मीटर का हो, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ अपोजिट है, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। सॉरी ये बी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर है, माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और इस तरह से भी हो सकता है, ये है ए वेक्टर और यहाँ से ये हो गया माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ये भी नेगेटिव ऑफ वेक्टर है। नेक्स्ट है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है? विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली, यानी कि ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है। इसका ना तो हमें मैग्नीट्यूड चेंज करना है और ना ही डायरेक्शन, और इसको मतलब इसकी जो जगह है ना वो चेंज करनी है, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ ले गए, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ ले गए, ना तो इसकी हमने डायरेक्शन चेंज की ना ही मैग्नीट्यूड। ये 2 मीटर का है तो ये भी 2 मीटर का होगा, बस इसकी जो जगह है ना वो चेंज की हमने, ये हो गया फ्री वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब 10.1 एक्सरसाइज, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये डायरेक्शन दी हुई है, तो देखिए ये हमारे पास ईस्ट, ये नॉर्थ और ये है वेस्ट और ये है साउथ। तो देखिए सबसे पहले 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनाते हैं, तो ये हो गया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अब दिया हुआ है 40 किलोमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 10, ये हो गया 20, ये 30 और ये हो गया 40। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो गया ये हो गया 40 किलोमीटर, ठीक है। ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज अ स्केलर एंड वेक्टर्स। इसमें ये बताना है कि स्केलर कौन से और वेक्टर कौन से। तो सबसे फर्स्ट देखिए 10 kg। 10 kg क्या होता है? मास की यूनिट होती है kg, तो मास क्या होता है? स्केलर। सेकंड है हमारे पास 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए इसमें डायरेक्शन दी हुई है, तो डायरेक्शन जिसमें होती है और मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है तो वो होता है वेक्टर, ठीक है। थर्ड है हमारे पास 40 डिग्री, तो ये इसमें मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ, डायरेक्शन तो होगी नहीं, तो ये हो गया स्केलर। फोर्थ है हमारे पास 40 वाट। तो वाट देखिए, वाट होता है पावर की SI यूनिट, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है वर्क डन पर टाइम। तो वर्क डन कैसे होता है? स्केलर, और टाइम भी होता है स्केलर, तो ये भी क्या हो गया? स्केलर,
ठीक है, स्केलर हो गया। फिफ्थ है हमारे पास 10⁻⁻19 कूलम, तो ये चार्ज की यूनिट होती है, तो चार्ज कैसा होता है, स्केलर। ठीक है, सिक्स्थ है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट, सॉरी यूनिट होती है, एसआई यूनिट नहीं, यूनिट। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेक्टर, तो ये हो गया वेक्टर। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। यहाँ पे भी स्केलर और वेक्टर बताना है। सबसे पहला है टाइम पीरियड, तो टाइम हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि टाइम होता है स्केलर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब जिसमें लेंथ पता चले, तो वो भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है थर्ड हमारे पास वेलोसिटी, ये है लास्ट पार्ट है, ये फिफ्थ, ये है फोर्थ। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, वेलोसिटी होती है वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वर्क डन, वर्क डन भी आपको बताया था, ये होता है स्केलर। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास फोर्स, फोर्स फोर्स क्या होता है, वेक्टर। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, इन फिगर आइडेंटिटी द फॉलोइंग वेक्टर्स, को इनिशियल इक्वल और कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो सबसे पहले देखिए को इनिशियल, को इनिशियल क्या होता है, जिसमें ये देखिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो। तो सेम इनिशियल पॉइंट देखिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर डी है, तो इन दोनों का सेम इनिशियल पॉइंट है, तो लिख देंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर को इनिशियल, इनिशियल। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास इक्वल, इक्वल कौन सा होता है, देखिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, जिसमें सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो, तो कहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, तो देखिए बी वेक्टर और डी वेक्टर इनकी सेम डायरेक्शन है और सेम ही मैग्नीट्यूड है, तो लिख देंगे वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर इक्वल। ठीक है, थर्ड है हमारे पास कोलीनियर बट नॉट इक्वल, तो कोलीनियर कौन से होते हैं, देखिए ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये दोनों पैरेलल है। और एक और होता है, ये हो गया वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये भी पैरेलल है, तो ये दोनों ही कोलीनियर वेक्टर है। कोलीनियर वेक्टर वो होते हैं जो पैरेलल हो, लेकिन इसमें ये बोला है बट नॉट इक्वल, कोलीनियर तो हो बट नॉट इक्वल हो, पैरेलल तो हो पर इक्वल ना हो। तो देखिए ये पैरेलल है लेकिन दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो ये इक्वल है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन जिसकी है, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, देखिए इसकी इस साइड डायरेक्शन और इसकी इस साइड, तो ये हो गए कोलीनियर, पैरेलल भी है और इक्वल भी नहीं है, बट नॉट इक्वल। ठीक है, आगे समझ। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। सबसे पहला है ए वेक्टर और ए माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, तो इधर देखिए ये है ए वेक्टर और ये है माइनस ऑफ ए वेक्टर, तो कोलिनियर कौन से होते हैं, जो पैरेलल हो, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये कोलिनियर होंगे, तो लिख देंगे ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा, इसमें बोला है कि ओ आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नहीं ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो कहाँ मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ये ऑलवेज इक्वल हो, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, देखिए ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, सेम मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, जो से ये बोल रहा है कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स और कोलिनियर, क्या कोलिनियर हो सकते हैं, तो ये कहाँ कोलिनियर है, पैरेलल थोड़ी ना है एक दूसरे की, तो लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर है,
हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो कहाँ इक्वल है, नहीं है ना, तो इसका भी आंसर आ गया फॉल्स। ठीक है, ये हो गई एक्सरसाइज 10.1। ओके।